जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम संदीप राणा है और मेरी एनजीओ का नाम है उम्मीद की किरण। हम आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे। और तो आज हम जो सेशन की स्टार्ट करते हैं, ये जो हम श्रेष्ठ भारत संवाद करते हैं, इसमें हमारा मेन मकसद ये है कि हम भारत के बारे में आपको बताएं, जो खूबियां बताएं, उस पर हम डिस्कशन करें। हम प्राउड फील करते हैं कि हम भारतवासी हैं। और तो इसीलिए हम ये सेशन रखा है, बेसिकली ये रखते हैं कि सब लोग जो भी आप सोचते हैं, कुछ जो फील करते हैं, वो आप डिस्कस कर सकें इन जो ये जो सेशन है इनमें। अभी इसमें आपको आपके जो कोई सवाल हैं तो आप वो सवाल भी पूछ सकते हैं हमसे। और अ, कुछ भी जो आपके मन में है, जैसे जो भारत के प्रति जो सामाजिक मुद्दे हैं, उन पे सवाल आप पूछ सकते हैं हमसे इस सेशन के दौरान। तो सबसे पहले आज हमने ये सेशन जूम के थ्रू करा है सेशन ये। तो इस पे आपका कोई भी मुद्दा है, आप उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। तो एक बार अच्छा, तो इसमें तो हम फिर शुरुआत करते हैं। अगर आप कुछ आप भी कोई भी सवाल है, आप कमेंट्स में आप लिख सकते हैं इसमें। अ, तो सबसे पहले एक मिनट, थोड़ा सा हमें थोड़ा समय दीजिए ताकि इसको थोड़ा सेटअप कर लें। इसमें एक्चुअली इसमें थोड़ा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है, टेक्निकल इशू क्या है इसमें, जूम में क्या आप थ्रू करते हैं तो थोड़ा सा डिले होता है, जो आपका लाइव सेशन आएगा थोड़ा डिले होता है। ठीक है, तो हम अब शुरुआत करते हैं इसकी। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्या आती है, टेक्निकल इशू क्या है इसमें, जूम में क्या आप थ्रू करते हैं तो थोड़ा सा डिले होता है, जो आपका लाइव सेशन आएगा थोड़ा डिले होता है अभी। तो चलो हम फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं उसमें। सबसे पहले मैं ये जिक्र करना चाहूंगा कि जो हमारी एनजीओ है उम्मीद की किरण, उसमें इसमें अभी हमने उम्मीदीकरण के थ्रू हमने अभी जैसे 1380 फूड पैकेजेस हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और उसमें से आप ये 10 राज्यों में हमने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं जो फूड पैकेजेस हैं। और 16,560 लोगों को एटलीस्ट एक टाइम का जो इससे भोजन मिला है, इससे जो हमने जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन करवाए थे भारत के 10 राज्यों में। मैं 10 राज्यों के एक बार आपको नाम भी बता देता हूँ जिसमें हमारी टीम डिस्ट्रीब्यूशन करा रही है। इसमें ये जो 10 स्टेट्स हैं, उनके नाम है दिल्ली, हरियाणा, यूपी, एमपी,
वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तराखंड, राजस्थान और बिहार। तो इन राज्यों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं जो अपने फूड पैकेजेस हैं, और हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वॉलंटियर्स चाहिए हमें हर एक स्टेट में, ताकि वो हमसे कनेक्ट हो सके और मतलब जो हमारे साथ हमारी टीम के साथ जुड़ सके, ताकि हम ये जो फूड फूड जो डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं और बाकी और जो हेल्प करना चाहेंगे, तो वो हमारे साथ जुड़ सके और हम इसको आगे लेके जाएँ। तो अभी 10 स्टेट 10 स्टेट में हमारे साथ वॉलंटियर्स जुड़ चुके हैं, और अभी जो बाकी के स्टेट्स हैं, उनमें भी हम चाहते हैं कि हमारे साथ वॉलंटियर्स जुड़ें। अ, तो अब मैं इसको आपको बता रहा था कि जो टोटल फूड पैकेजेस, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोरोना के जो टोटल केसेस हैं, वो कितने हुए हैं। ये अब भारत ने वैसे अभी तक बहुत अच्छा किया है, पर अब थोड़ा-सा चिंता का विषय है अभी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो टोटल वर्ल्ड में जो केसेस है कोरोना के, वो है 74,77,999। तो ये केसेस आ चुके हैं, करीब ये लगा लो कि 74,78,000 के करीब केसेस हो चुके हैं पूरे। और जो डेथ हुई है, वो 4,19,382 जो डेथ हुई है वर्ल्ड में, वर्ल्ड की बात मैं पहले कर रहा हूँ। और जो रिकवर करा है, वो है 37,92,000 लोग रिकवर हो चुके हैं वर्ल्ड में। तो करीब आप ये लगा लीजिए तकरीबन आधे लोग रिकवर कर चुके हैं इसमें, वर्ल्ड में जो कोरोना से जो केसेस आए हैं उसमें। और अगर हम भारत की बात करें, तो भारत अभी चौथे नंबर पे आ गया है। तो पहले कुछ टाइम पहले हम छठे नंबर पे थे, अब हम चौथे नंबर पे आ गए हैं इसमें। और तो इसमें जो अगर आप सारे वर्ल्ड की बात करें आप, तो यूएसए में 20,66,508 केसेस हैं टोटल जो कोरोना के हैं। और जो पहले नंबर पे है यूएसए, तो उसमें वर्ल्ड की सबसे अच्छी फैसिलिटी है यूएसए में, और वहाँ 20 लाख केसेस हैं। ब्राजील में 7,75,000 केसेस हैं। रशिया में 5,02,436 केसेस हैं। यूके और ये माफ करना, ये 3 दिन पहले का आंकड़ा है। मैं आज का जो लेटेस्ट आंकड़ा बता देता हूँ। यूएसए में 21,42,050 केसेस हैं। ब्राजील में 8,50,50,790 केसेस हैं। रशिया में 5,28,964 केसेस हैं। तो ये टोटल केसेस है जो वर्ल्ड में जो चल रहे हैं, जो टॉप 3 चल रहे हैं इसमें कोरोना में। और इंडिया अब चौथे स्थान पे आ गया है। इंडिया में जो टोटल केसेस हैं, अ, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। इंडिया में 3,21,000 टोटल केसेस हो चुके हैं कोरोना के, और जो रिकवर करा है उन्होंने 1,62,000 लोगों ने रिकवर कर चुके हैं। तो ये अच्छी बात है कि करीब तकरीबन आधे लोग रिकवर कर चुके हैं। जो डेथ हुई है इंडिया में, वो 9,195 डेथ हुई है। तो अब ये यूएसए, ब्राजील, रशिया के बाद हम चौथे स्थान पे हम आ गए हैं। और हमें कोशिश करनी है कि इससे ऊपर ना जाए ये ग्राफ। पर इसमें हम सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा इसके लिए। इंडिया में जो 2 स्टेट्स हैं, जो जिसमें थोड़ा ज़्यादा चिंता का विषय है, वो है एक तो महाराष्ट्र और एक दिल्ली। महाराष्ट्र में जैसे आप देखेंगे, महाराष्ट्र और दिल्ली, इसमें सबसे ज़्यादा केसेज़ आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में 1,05,000 केसेज़ आ चुके हैं। 49,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं महाराष्ट्र में, और 3,000 ये क्या कहते हैं, 3,830 लोगों की डेथ हो चुकी है महाराष्ट्र में, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। और अगर हम दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में 38,958 केसेज़ आ चुके हैं, और 14,945 डेथ हो चुके, रिकवर कर चुके हैं, सॉरी, 14,945 रिकवर कर चुके हैं, और 1,271 डेथ हो चुके हैं दिल्ली में। और अब दिक्कत का ये थोड़ा-सा विषय है कि दिल्ली में अब पिछले 2-3 दिन से लगातार 2,000-2,100 केसेज़ आ रहे हैं। तो करीब 2,134 अब जो पिछले दिन आए थे 2,134 वो हैं। तो 2,100-2,200 अब रोज़ केसेज़ आ रहे हैं। तो अब ये थोड़ी-सी परेशानी है, इसलिए हमें मिल-जुल के, सरकार तो अपना काम कर ही रही है। हमें अपना काम करना है कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। इसमें सरकार की, देश की, अपनी फैमिली की हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ये हमारी जो सेशंस है, इसमें हम किसी पे उँगली उठाने के लिए नहीं हम वो कर रहे हैं, जो ये
डिस्कशन कर रहे हैं, हम ये देखेंगे कि हम अपनी ओर से कितना क्या कर सकते हैं और देश देश के लिए हम अपना हमारा योगदान क्या है। हमें मतलब नहीं है कि हम किसी पार्टी से कनेक्टेड नहीं है कि भई हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उससे कनेक्टेड हो। जो अपना काम कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, वो सबको पता है कैसे क्या चल रहा है। जो अच्छा करेगा उनको सब एप्रिशिएट करेंगे, जो गलत करेगा उनको लोग बोलेंगे भी। पर आपका जो दायित्व बनता है, आप क्या कर रहे हैं देश के लिए, वो क्या कहते हैं, वो मायने रखता है। तो इसलिए हमारा हमारा मतलब ये सेशन करने का यही है कि हम आपको बता सकें कि मतलब आपका योगदान हम जानना चाहते हैं या आप कैसे मदद कर सकते हैं या हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं कि आप आगे आएँ और आप देश की हेल्प करें। अभी मैं ये कमेंट्स में यमन जोशी जी, भाई जी वंडरफुल जॉब डन बाय यू एंड योर टीम। यमन जोशी जी कह रहे हैं कि बहुत यमन जोशी और इनके भाई साहब मिलके ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, इनके एनजीओ है और ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये टाइम टाइम पे सबको अपडेट भी करते रहते हैं ये और जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन का ये काम करते हैं और जहाँ जैसे कहीं क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट है, ब्लैंकेट्स है, कंबल बाँटने हैं, तो वो ये लोग इनकी एनजीओ करती है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ इनको इनसे कनेक्ट करिए हेमंत जोशी जी से और इनको आप सपोर्ट करें। और ये और उनके भाई साहब मिलके बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद यमन जी और आप देश के लिए ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। तो कोई भी हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, सब इनके साथ जुड़ सकते हैं। आप इनको इनसे पर्सनली बात कर सकते हैं और ये देश में इसमें देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। और थॉमस भी ये कह रहे हैं जय हिंद सर, जय हिंद थॉमस जी। अ, जय हिंद दीपक बंसल जी गुड। दीपक जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप भी सब मिलके देश के लिए अच्छा काम करते रहिए और जो भी कोई डिस्कशन है, कुछ भी मुद्दे हैं, आप वो उठा सकते हैं। इसमें मेनली हमें ये करना है कि हमें किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, हमारे हाथ में जो है, हम वो कर सकते हैं, मिलके हम कैसे काम कर सकते हैं। तो हमें किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी से किसी से कनेक्ट नहीं है हमारा। हम सिर्फ अपना योगदान देखेंगे कि हम सिटीज़न एज़ अ इंसान हम लोग मिलके कैसा देश के लिए अच्छा काम करेंगे। और कुछ मैं मुद्दे इसमें दिखाऊँगा जो आपको जो जो चल रहे हैं जिससे कुछ हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए, जो समाज की भलाई के लिए हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि कोरोना का अभी क्या चल रहा है, तो अभी दिल्ली में थोड़ा-सा स्थिति थोड़ी दिक्कत है इसमें क्योंकि अभी हमारे सीएम साहब ने भी पीछे कहा था कि जुलाई के एंड तक अगर ऐसे ही चलता रहा, तो टोटल 5 लाख केसेज़ हो जाएँगे जुलाई के एंड तक अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो। तो प्लीज़ आप अपने घर में रहें, अगर आपको काम नहीं है, तो आप घर में रहिए और जितना हो सके अवॉइड करिए बाहर जाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो ये क्या कहते हैं फेस मास्क है, आप ये पहन के रखें। अगर ये नहीं तो जैसे गमछा होता है, आप ये मुँह पे ये लगा सकते हैं, अपना कोई कपड़ा होता है, ये आप बाँध सकते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें आप फ़ॉलो कर सकते हैं। बाहर जाएँ तो कोशिश करें कि जितना हो सके आप अवॉइड करें और जितना हो सके आप अवॉइड करें। अगर बहुत ही ज़रूरी काम है तभी आप घर से बाहर निकलिए क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए भी रिस्क हो सकते हैं अगर आपको भगवान ना करे कोरोना हो जाए तो। तो इसीलिए आप प्लीज़ ये करें और औरों को भी आप ये बताइए कि कैसे इससे कैसे बचाव हो सकता है और इसमें आप योगदान दीजिए। नहीं तो जुलाई के एंड तक जैसे कि मुख्यमंत्री साहब केजरीवाल जी ने बोला है कि करीब 5 लाख केसेज़ हो जाएँगे दिल्ली में। किसी भी शहर में, वर्ल्ड में किसी भी शहर में 5 लाख केसेज़ नहीं हुए हैं। तो दिल्ली सबसे ऊपर चला जाएगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा-सा प्रिकॉशन लीजिए। दिल्ली में, महाराष्ट्र में जहाँ ज़रूरी है, तो वहाँ ज़्यादा अभी थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज़ों में और जितना हो सके घर से बाहर आप ना निकलिए। और जो कुछ मुद्दे हैं मैं आपके साथ जो ज़िक्र करना चाहता हूँ इसमें मैं हाँ जी, तो मैं जो पहली चीज़ कहना चाह रहा था जैसे हम जैसे शुरुआत करते हैं, कोई भी टॉपिक अगर आपके दिन में कोई टॉपिक आ रहा हो तो आप उसको बता सकते हैं। जो भी जनता की भलाई के लिए होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। एक तो जो सबसे पहले आपको पता है कि जैसे आज ये बॉलीवुड बॉलीवुड के बहुत ही अच्छे कलाकार थे सुशांत राजपूत, उन्होंने सुसाइड कर लिया आज। तो बहुत ही शॉकिंग था, बहुत ही दुखद घटना है। बहुत ही बढ़िया कलाकार थे। आपने उनकी मूवी देखी होगी तो जैसे पीके और वो धोनी जो वाली मूवी थी उनकी धोनी द अनटोल्ड स्टोरी उसमें थे। बहुत ही अच्छा अभिनय करते थे, बहुत ही अच्छे कलाकार थे। और एक छोटे शहर से एक लड़का जैसे पटना से आके वो मुंबई में पहले अपने सीरियल्स में काम करते थे, फिर वो मूवीज़ में आए, तो बहुत ही उपलब्धि हासिल करी थी और बहुत ही फेमस स्टार थे। आप जितने भी आप उनके जैसे इंटरव्यूज़ देखिए और मतलब जिनकी को असली जैसे खुशी हँसी हमेशा खुश रहते थे, लोगों को इंस्पायर करते थे, बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर हुए। एक छोटे शहर से एक लड़का आके कितना
नाम कमा रहा है अपना बॉलीवुड में, कितना अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छी फ़िल्म आ रही थी उनकी और अभी कर भी रहे थे बहुत अच्छी मूवी। तो ये बहुत ही एक दुखद घटना थी और वो अब जैसे न्यूज़ में देख रहे थे हम तो उसमें कह रहे हैं कि डिप्रेशन का शिकार बता रहे थे पिछले 6 महीने से और वो डॉक्टर से भी इसके लिए मिल रहे थे इसमें, डिप्रेशन के लिए उन्होंने, तो उन बल्कि डॉक्टर से भी पूछताछ होगी और आज सुबह जैसे 10 बजे उन्होंने अपने मकान में ही रहते थे अपना तो अपना पहले वो जैसे जूस पिया था उन्होंने, फिर उसके बाद वो अपने कमरे में चले गए थे। तो 12:30 बजे जब उनके सर्वेंट ने पूछना चाहा कि भई मतलब खाने के लिए पूछ रहे थे, तब देखा कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। फिर वो उन्होंने जाके पुलिस को जाके इन्फॉर्म किया है और फिर उनकी जो डेड बॉडी मिली है। तो बहुत ही शॉकिंग था सभी के लिए, बहुत ही जिंदा-दिल इंसान थे। आप उनकी मूवीज़ देखें आपको लगेगा ही नहीं जैसे इतने इंस्पायरिंग बंदे थे। तो इसके लिए जो समस्या है मैं वो बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे ना ये मेंटल हेल्थ है, ये भारत में हम लोग सीरियसली नहीं लेते। डिप्रेशन जैसे किसी को होता है, तो कुछ लोग जैसे मज़ाक उड़ाते हैं कि डिप्रेशन कुछ उसको मानते ही नहीं है कोई, ऐसा नहीं है। हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, जो मेंटल हेल्थ है वो इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर कोई आदमी डिप्रेशन का शिकार है, तो उनसे बात करो। वैसे भी अगर आप खुद भी जैसे अकेले महसूस करते हो, तो अपनी फैमिली वालों से मिलो, उनसे बात करो, अपने लिए टाइम निकालो और सब कुछ तो चलता रहेगा। पैसा, काम, जॉब सब कुछ हमेशा चलता रहेगा। लेकिन आप अपने लिए समय निकालो। अपने लिए जैसे आप फिज़िकली फिट रहो, आप एक्सरसाइज़ करो अपना, अपने दोस्तों से मिलो, अगर आप कहीं दूर हैं तो उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हो। आजकल तो बहुत सारे मीडियम हैं जैसे सोशल मीडिया का है ये, वेबएक्स के थ्रू इस जैसे ये अब हम लाइव कर रहे हैं। आजकल सब कुछ वर्चुअल होता है, तो सीधा आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमने ये कनेक्ट कर रखा है तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे इनको देखेंगे, आप देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो यही तो होता है आजकल वर्चुअल के टाइम में तो हम ईज़िली ऐसे मिल सकते हैं एक-दूसरे से, बातें हम शेयर कर सकते हैं। तो जिसको डिप्रेशन है, तो मैं तो अब ये कहेंगे तो अपने सभी अपने फैमिली मेंबर से ज़रूर मिलें और जो मेंटल हेल्थ है, इस पे ध्यान होना चाहिए। तो अपने दोस्तों से आप बात करो। अगर किसी को कुछ कोई ऐसा कदम उठाना है, तो अगर हमारी आपको कोई सहायता चाहिए, तो कभी भी आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8800894847 और कृपया करके आप ये ऐसा कदम ना उठाएँ। ये तो बहुत ही शॉकिंग है। अब ये देखिए फैमिली का क्या होगा? हमें जब मैंने न्यूज़ देखी, जब मैं उस टाइम देख रहा था, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। मैंने सोचा कि वैसे कोई फेक स्टोरी वैसे चला रखा है क्योंकि कई लोग ऐसे चला देते हैं जो एक्टर्स को दिखा देते हैं कि एक्टर की डेथ हो गई है, वो हो गई है। तो मैं तो भरोसा नहीं कर पाया था। तो अभी देखिए उनकी जो सिस्टर है, उनके फादर हैं, जो उनका क्या हाल हो रहा होगा। तो बहुत ही बुरा हुआ है और ये ना हम कामना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। डिप्रेशन के जो मुद्दा है, जो डिप्रेशन से लड़ने के लिए प्लीज़ आप और इसको कोई बीमारी ना मानें। लोग इसमें क्या करते हैं कि डिप्रेशन को लोग ये सब कोई कोई इनको सीरियसली लेता नहीं है। हमारे इंडिया में मैंने ये देखा है। तो प्लीज़ थोड़ा-सा उस पे आगे काम करें, अपनी फैमिली से बात करते रहें। स्कूल्स में जैसे अब ये है, स्कूल्स में हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारे सब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं, कॉलेजेस में चल रहे हैं। पर ये लोग ये नहीं समझाते कि अगर कोई आदमी फेलियर हो जाए, तो उससे कैसे निकला जाए? जैसे लोग सक्सेस स्टोरी के बारे में सब बात करते हैं, जो फेलियर से अगर आदमी किसी प्रोजेक्ट में, किसी काम में अगर फेलियर उसका मतलब फेल हुआ है वो, तो उससे बाहर कैसे निकलेगा? तो उससे निकलने का तरीका भी इसके भी कुछ सेशंस होने चाहिए। स्कूल्स में खासकर ज़रूर बताना चाहिए हमारे जो टीचर्स को, बच्चों को कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाया जाए और इससे निकलने का तरीका क्या है? तो ये ज़रूर सेशंस होने चाहिए, स्कूल लेवल पे स्टार्ट करना चाहिए कि अगर आदमी कोई फेल भी होता है क्योंकि आप कोई भी काम करेंगे, आप कुछ भी समझ के देख लो कि अगर आपने कोई भी नया काम करा जितने फेमस लोग हैं, आप उनका इंटरव्यू देख लो। अभी कहेंगे कि 100 में से 99 आपकी चीज़ आप ये समझ के चलो कि आपकी फेल होगी। एक जो एक बार आपका क्लिक कर गया, आपने जो एक चीज़ अच्छी करी तो वही आप उसके नाम से फिर आप फेमस हो जाओगे, दुनिया में आपका नाम हो जाएगा। पर लोग ये जो स्ट्रगलिंग फेज़ होता है, उसमें फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं। अब थोड़ा-सा इसका लॉकडाउन का भी जैसे अभी चल रहा है, तो लोग इसलिए अपने घर में हैं, तो कई ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं। पीछे इंदौर की एक एक्ट्रेस थी जो ये सीरियल्स में काम कर चुकी थी, उसने भी सुसाइड कर लिया था। तो क्योंकि लोग डिप्रेशन में आ गए हैं, तो ऐसे प्लीज़ आप बेशक अपने घर में क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, जैसे लॉकडाउन है, ये भी लगाना ज़रूरी है। अगर ये नहीं लगाओगे, तो कोरोना फैल जाएगा। तो इस टाइम पे अपने फैमिली के साथ रहो और अपने दोस्तों के साथ आप आजकल तो जैसे ज़ूम मीटिंग है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, हर जगह है, आप मतलब बात कर सकते हो। तो प्लीज़ थोड़ा-सा आप टाइम निकालो, अपने दोस्तों से आप ज़रूर बात करो उसके बारे में। कोई भी आपके दिल में है, तो आप बात करो उस चीज़ के लिए और किसी कोई भी सवाल है, कोई कुछ इसके रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है और आगे जैसे हमने ये बात करी एक तो इसका, तो और कुछ जैसे अगर कोई फेल भी होता है कोई लाइफ में, कुछ काम उसका नहीं भी चलता, जॉब नहीं मिलती, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है।
मतलब सुसाइड करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। लाइफ में चाहे आपको कितनी मजबूरी हो, सुसाइड करने से तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। और फैमिली का आप सोचिए क्या होगा, जिन्होंने पाल-पोस के बड़ा करा है उनका, उनके दोस्त के लिए कितना बड़ा ये हो, सिस्टर है उनकी, उनके लिए मतलब क्या गुज़रेगी उनके ऊपर, अभी देखिए, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इससे अच्छा लाइफ में कब मिल जाए, वो ज़रूरी है। पर सुसाइड का कदम ना उठाएँ, हमारे सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये सुसाइड का कोई प्लीज़ कोई ना करे। इससे तो सब कुछ खत्म हो जाता है। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ इस चीज़ के लिए, ये तो बहुत ही जैसे गलत कदम है, कोई भी अगर सुसाइड करता है तो। आप अपने साथ अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, उन्होंने जितनी आपके साथ एक्सपेक्टेशन थी, आपके साथ सपने बुने हैं, उनका क्या होगा इस बारे में? और आगे हम मुद्दे देखते हैं अभी। किसी कोई भी सवाल है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, मैं जो दूसरी बताऊँगा भारत के बारे में, जो बड़ी खुशी की बात है कि आईएमए पासिंग आउट परेड हुई थी अभी कल सैटरडे को, देहरादून में हुई थी ये। 423 ऑफिसर्स पास आउट हुए हैं इसमें। इसमें 333 इंडिया के हैं और 90 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ के। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट था वो। पर इसमें एक थोड़ा-सा ये रह गया कि इस बार जो फैमिलीज़ थी, वो नहीं जुड़ पाई। जैसे उनकी जो फैमिलीज़ अपने घर में थी, बट उनने भी ये ज़िम्मेदारी अपनी समझी कि अगर वो सब आ जाएँगे तो कोरोना का फैलने का खतरा है, किसी को अगर में भी होता है, तो इसलिए फैमिलीज़ इस बार इंक्लूड नहीं हुई थी इस परेड में जो देहरादून में हुई थी। और मैंने ये देखा कि ये बड़ा अच्छा चीज़ था कि सबने जो जो ऑफिसर्स थे, अपना ये जो क्या कहते हैं, कल जो परेड हो रही थी, सेरेमनी हो रही थी, सबने मास्क लगा रखा था। ये बहुत ही अच्छा जैसे मतलब गेस्चर है कि आप संकेत दे रहे हैं सभी को कि इतने जो लाइफ का आप लोग जो एक ऑफिसर बनने के लिए एक इंसान पूरी पूरी लाइफ लगा देता है। और फिर जैसे अगर उसमें भी अगर अपनी फैमिली से नहीं मिल रहा है, तो अपना मास्क लगा रहा है, जैसे ये पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि कितनी भयंकर बीमारी है ये कोरोना, और हम सब मिल के इसको इसके साथ हमें लड़ना है। तो ये कहते हैं कल ये पासिंग आउट परेड है, हम उनको कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहते हैं सभी जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो बने हैं, और अपनी फैमिलीज़ को भी। मैं उनको अभी इंटरव्यू देख रहा था, वो अभी अपनी फैमिली से मिलने नहीं जा रहे हो, वो सीधा जहाँ-जहाँ उनकी पोस्टिंग हो रही है, सीधा वहाँ जा रहे हैं। कितनी गर्व की बात है, आप ये देखिए। सब अपने अपने जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई है, सीधा वहाँ जा रहे हैं, किसी कोई अपनी फैमिली से मिलने मिलने नहीं जा रहा। तो ये कितना कितना प्राइड फील करते हैं, कितना अच्छा लगता है कि अपने देश के लिए जो लोग ऐसा करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कई बार जैसे लोग बुराइयाँ करते हैं, अपने देश के बारे में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बड़ी शर्म की बात है सर। लोग अपनी जान लगा देते हैं अपने देश के लिए। हम क्या कर सकते हैं देश के लिए? हमें ये करना है, हमें दूसरों की बुराई करके अब मिल क्या जाएगा? आपने जैसे बुराई कर दी कि सरकार ने ये नहीं करा, इसने ये नहीं करा, उसने ये कदम कदम उठाया। आपने क्या किया सर? आप ही बताइए। क्योंकि जो हम कोई और जो कुछ करेगा वो हमारे हाथ में नहीं है। वो जो हम जो अच्छे कदम उठा सकते हैं, वो बस वो हमारे हाथ में है कि हम क्या करें अपने देश के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ पॉजिटिव चीज़ें लेके आइए। मुझे पता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ कमियाँ भी होती हैं, गलतियाँ तो होती हैं सबके साथ। तो गलतियाँ ठीक है, अगर आपको उजागर करनी हो करें, पर ऐसा नहीं होता सर कि हर एक चीज़ में हम गलतियाँ छाँटते रहें देश की, कि देश में ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सब चाहता है कि कौन नहीं चाहता कि हमारा झंडा, हमारा तिरंगा सबसे ऊपर लहराए, हमारा देश सबसे ऊपर दिखाई दे, हमारा देश सुपर पावर बने। कौन नहीं चाहता सर? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ ऐसा काम करें कि उस क्या कहते हैं, उस डायरेक्शन में हम लोग जाएँ और देश का हम नाम रोशन कर सकें। और जैसे और मैं कुछ मुद्दे डिस्कस करना चाहूँगा। किसी को सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, बल्कि बाद में हमसे पूछ सकते हैं। और वॉलंटियर्स का मैंने आपको बता ही दिया था कि हमारे साथ जुड़ने के लिए अगर किसी भी राज्य में आप हमारे साथ वॉलंटियर जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको आपके साथ रखना चाहता हूँ। एक जैसे ये फेक वीडियोज़ हैं, तो फेक वीडियोज़ का आप जैसे हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं सीधा, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी वीडियो अगर हम फॉरवर्ड करते हैं, उसको जाँच-पड़ताल पूरी करनी चाहिए हमें। कोई भी वीडियो जैसे हम आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, सीधा फेक वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, और वो चीज़ बड़ी गलत है। अगर आप कुछ फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर रिसर्च करिए कि ये गलत है कि सही है कि आपने पीछे देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो आप उसकी रिसर्च ये वीडियो आपने काफ़ी टाइम 2-3 दिन 3 दिन पहले आपने देखा था कि झांसी का एक वीडियो दिखा रहे हैं कि वो पार्क में भूत आ गया है, और वो जैसे झूला चल रहा है। तो आप उसमें मैं आपको दिखाता हूँ, आपने देखा ही होगा जो वीडियो, कि रात को वो भूत रात के समय में पुलिस को बुला लिया है, भूत अपने आप चल रहा है।
तो वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप ये वीडियो देखिए, ये जैसे शायद आपने वीडियो देखा होगा, ऐसे ये कुछ ये जुलाब चल रहा है, पुलिस वाले साथ में खड़े हुए हैं। ये देखिए आप। तो ये ऐसे फेक वीडियो था ये, जैसे मतलब इसमें क्या था कि लोगों ने सामने आके फैला भी दिया इसमें, पर फिर बाद में सच्चाई जानने की कोशिश तो करें, अगर आप फैलाओ तो ठीक है, एक तो अब आपको मैं दिखाता हूँ इसकी सच्चाई। तो फिर ये जब लोगों ने इसमें जब रिसर्च करी, तो फिर बताया, ये तो कुछ लोगों ने फिर फाइंड आउट करा कि कुछ था ही नहीं, तो झूला था। अभी देखिए झूला जैसे मूव कर रहा है। झांसी में भूत है, झांसी के पार्क में भूत है। अभी आपको लाइव सच्चाई दिखाएंगे। पकड़ो भैया आप जरा, अच्छा आप करो। देखो अभी अभी इन्होंने हिला दिया है, अब वो आप वाला भी हिलाओ जाके। अभी दूसरे वाले को भी हिलाएंगे। हाँ ये हिलाओ, अब ये दोनों हिल रहे हैं। अब कोई हिला करके वीडियो बनाएगा और उसको कह देगा इसमें भूत बैठा हुआ है, तो उसको डराने की कोशिश है और पार्क को बदनाम करने की कोशिश है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि काशीराम साहब। ये देखिए, तो आपने ये वीडियो देखा, तो ये फेक वीडियो था, ये कुछ शरारती तत्वों ने मिलके ये वीडियो बना दिया और ये दिखा दिया कि जैसे भूत इसको मूव कर रहा है ऊपर नीचे, ये झूले जो चल रहे हैं। पर ये इसमें जैसे दूसरी वीडियो में आप देखा होगा, किसी ने खुद जाके पार्क में झूले के सामने उसको लाके दिखाया, तो अभी भी मूव कर रहा था वो। तो कृपा करके ऐसे वीडियो ना फैलाएं। और झांसी पुलिस ने, मैं उनका जो पोस्ट देख रहा था, उन्होंने कहा था कि अब जो जिन लोगों ने ये बनाया है उनको ये अब सलाखों के पीछे होंगे, तो उनके उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लोगों ने सबने फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया, तो दहशत फैलाने का एक ये तरीका है कि फेक वीडियोस आप सबको फॉरवर्ड कर रहे हैं। या तो फिर आप उसकी सच्चाई लगाए, अगर आप फॉरवर्ड करें तो बताएं कि ये इसमें सच्चाई थी, ये ना कह दे कि भूत आ गया, भूत आ गया। इसका इन लोगों ने क्या कह दिया कि कई जगह जैसे ना अ, जैसे मैसेज आए थे हमें कल रात, जापानी पार्क रोहिणी में दिल्ली में एक भूत आ गया, तो किसी ने जो दिल्ली के, तो उन्होंने ये रोहिणी जैपनीज गार्डन का नाम ले दिया। एक भूत एक्सरसाइज कर रहा है, चौकीदार ने पुलिस बुलाई, एसएचओ स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और वीडियो शूट करा, सत्य घटना है, ऐसे कह के सबने फॉरवर्ड कर दिया। अब जिसको वो था, मतलब सब लोगों ने पूरे एक ही दिन में हर एक ग्रुप में सब में ये चल रहा है। फिर जबकि सच्चाई आई तो ऐसा है। तो जो भी ऐसा कुछ वीडियो आए, तो आप उसकी सच्चाई जानने की कोशिश जरूर करें। और अ, तो ऐसे वही कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ अभी कार्रवाई होगी और फिर वो सलाखों के पीछे होंगे। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसे वीडियो बनाते हैं और दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं। तो जितना आप हो सके प्लीज इनको आगे फॉरवर्ड ना करें, और बल्कि रिपोर्ट करें अगर ऐसे कोई केसेस आते हैं। एक मैं आपको और दिखाता हूँ इसमें। ये जैसे आपने देखा होगा कि एक सर गंगाराम, डॉक्टर राज कमल अग्रवाल जी हैं गंगाराम हॉस्पिटल में, जैसे इसमें अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो इनका जो नोट पैड, मतलब जो हॉस्पिटल का जो ये डॉक्यूमेंट है, जिस पे लेटर पे लिखते हैं, ये पैड होता है, उसमें इन्होंने क्या लिखा लोगों ने, इनका ये क्या कहते हैं, नोट पैड का ये कॉपी निकाल ली इन्होंने, और उस पे सर गंगाराम हॉस्पिटल लिखा हुआ है और डॉक्टर राजकमल अग्रवाल लिखा हुआ है, टू होम इट में कंसर्न। और इनके फिर इन्होंने मेडिसिन बना के आगे भिजवा दी उनके, और ये डॉक्टर साहब का नहीं था। As per ICMR guideline, the context of COVID-19 cases should be put on home isolation, even with mild symptoms. It is advised that everybody takes these preventive medication apart from following social distancing and hygiene and wearing mask. तो इन्होंने अब नीचे दवाइयों के नाम पे लिख दिए, हाइड्रोक्लोरिन और विटामिन सी का इतना, ये एक दिन ये ले, जिंक और मेडिसिन, ये सब इन्होंने नीचे लिख के ये सबको सर्कुलेट कर दिए। अब लोगों ने क्या करा, इसको सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। तो अब बाद में किसी ने जब डॉक्टर साहब को मैसेज करा कि डॉक्टर साहब आपने ये भेजा है क्या, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि मेरा ये जो पैड था, जो हॉस्पिटल वाला जो डॉक्यूमेंट था, ये किसी ने ये खाली पेज निकाल लिया, पेपर निकाल लिया, और इस पे अपने किसी ने लिख के, उनकी हैंडराइटिंग भी नहीं है ये, उन्होंने मना कर दिया डॉक्टर साहब ने कि मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, किसी ने लिख के इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो कृपा करके ऐसा ना करें। और लोगों ने इस आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया कि डॉक्टर राजकमल फेमस है, डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल से हैं, तो आप ये, कुछ लोगों ने दवाएं भी खानी स्टार्ट कर दी, तो इससे हार्मफुल इफेक्ट होगा। तो कृपा करके ऐसे जो पोस्ट है उनको आगे फॉरवर्ड ना करें, और जो आपको भेज रहा है उससे क्वेश्चन करें कि आपको पता है, आपने जांच करी है क्या इसके लिए। 99% लोग जांच नहीं करते, सीधा आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं, देखते नहीं है कि उसका उसका क्या कहते हैं, आगे जाके इसका इफेक्ट क्या होगा। तो कृपा करके ऐसी चीजों से आप जरूर बचें। और कोई भी आपके सवाल जवाब है इसके लिए आप पूछ सकते हैं, या आपको कुछ बात शेयर करनी है तो आप वो शेयर भी कर सकते हैं हमारे साथ। आपको भी कुछ ऐसा कुछ शेयर करना है तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं।
और मैं ये आपको कहता जैसे मैंने ये जो पोस्ट पढ़ा था, एक एमके चौधरी भाई हैं, मनोज जी है ये, इसमें हरियाणवी इंडस्ट्री में एक्टर है बहुत अच्छे, उनका चैनल भी है, तो एमके चौधरी नाम है उनका। तो उन्होंने एक पोस्ट पोस्ट फॉरवर्ड करा था, बहुत ही अच्छा मैसेज था। वो क्या कह रहे हैं कि जैसे ये जो लोग जिनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जिनको कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं या जिनको कोरोना वायरस होता है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने के जाते हैं, तो लोग उस बात का मजाक उड़ा लेते हैं, उसको अपराधी घोषित कर देते हैं, उनको वीडियो बना रहे हैं लोग। आपने देखा ही होगा कि ये देखो हमारी सोसाइटी में ये निकल के उसको वीडियो बना देंगे, ये कोरोना वायरस के मतलब हो गया इनको, कोरोना हो गया इनको, अब इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। उनको उनको अपने सारे पचासों हजार कॉन्टेक्ट को सबको फॉरवर्ड कर देंगे कि देखो इनको कोरोना इनसे दूर रहना। पर ऐसा मत करिए, ये बहुत ही गलत बात है। आप ये सोचिए, मान लो ये कल को मुझको, आपको, किसी को भी हो सकता है, तो फिर भी आप करेंगे ऐसा कि मुझे हो गया? मैंने देखा है लोग जिनको होता है वो बता के राजी नहीं है कि भाई हमें कोरोना है, वो घर में रहने की सोचते हैं जब तक हालत खराब ना हो जाए, वो किसी को बता के राजी नहीं। पर उनकी बात भी सही है, क्योंकि वो डरते हैं समाज से, लोगों को पता चल गया तो उनको उनसे बात करना छोड़ देंगे सब लोग। तो ये गलत मैसेज जा रहा है सोसाइटी के अंदर, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इनका जो मैसेज था मैं आपको सुनाता हूँ, जो एम के चौधरी भाई ने मैसेज पोस्ट करा था। मैं सभी लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि जब भी आप कभी आपके आसपास के किसी व्यक्ति या पड़ोसी को क्वारंटाइन या आइसोलेशन के लिए ले जा रहे हो, तो उसकी वीडियोग्राफी करके उसे आपराधिक बोध जैसा अनुभव कराने का प्रयास ना करें, बल्कि अपने घर के दरवाजे से, बालकनी से, छत से आवाज लगाकर, हाथ उठाकर, हाथ हिलाकर उनका उत्साह बढ़ाएं, उनको अप्रिशिएट करें। वो कहें कि आप जल्द ही वो कहा कि आप जल्द ही ठीक होकर हमारे बीच से हमारे बीच में और फिर से पहले जैसे जिंदगी शुरू करेंगे। उनके जल्द ठीक होकर घर वापसी के लिए शुभकामनाएं दें। तो उनको उनको अपराधी घोषित ना करें, उनको अप्रिशिएट करें। आप उनको जैसे बोले कि उनको हौसला बढ़ाएं उनका, या कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दी से आ जाएंगे। उनके लिए उनको अपने बालकनी में खड़े होकर उनके लिए हौसला बढ़ाएं कि कुछ दिन के बाद नहीं, कुछ दिन में आप फिर से वापस आ जाएंगे। उनकी इज्जत करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें एक अच्छा पड़ोसी और मित्र होने का एहसास कराएं। लोग डरते हैं, फिर लोग जैसे रात को जैसे बेचारे उसमें जो हॉस्पिटल की जैसे वैन में बैठ के जा रहे हैं, तो बेचारे डरते हुए जा रहे हैं कि किसी को पता ना चल जाए, मेरा क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, समाज में हमारी इज्जत क्या रहेगी। ये गलत बात है। ये बहुत ही गलत मैसेज हम आगे हम दे रहे हैं। और जैसे फिर ये लिखते हैं आगे कि गेट वेल सून कहें उनको, जिससे वह अंदर से मजबूत होकर सबके साथ फिर से जुड़े। ऐसा करने से उन्हें अच्छा लगेगा, साथ ही आपको भी शांति प्राप्त होगी, क्योंकि इस स्थान पर हम में से कोई भी हो सकता है। तो फिर वो हमारे स्थान पे हमारे साथ कोई भी हो सकता है। ऐसा करने से उन्हें अच्छा लगेगा, साथ ही आपको भी शांति प्राप्त होगी, क्योंकि इस स्थान पर हम में से कोई भी हो सकता है। बीमारी दवा से कम और मनोबल से ज्यादा ठीक होती है। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, ईश्वर से प्रार्थना करें कि सभी का मंगल हो, सभी स्वस्थ रहे, सबके जीवन में प्रेम और शांति की स्थापना हो। धन्यवाद। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है, हमें ये ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करने चाहिए। ऐसे लोगों को भी, जो अगर आपका कोई पड़ोसी है, मैं ये नहीं कह रही कि आप जैसे जाके उनको हाथ मिला के लाए, उनको गले मिले उनसे कि ये कि मतलब चलो वो ऑफ हो गया, और उनको अप्रिशिएट करने के चक्कर में ऐसा नहीं मैं करने के बोल रहा। पर जो हम कर सकते हैं, एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं कि जैसे उनको हाथ लगा के बोलते हैं, उनको थोड़ा सा ये लगाए कि हम भी मतलब आपके साथ हैं, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। हॉस्पिटल्स में मैंने देखा है कि फोन भी लोग लेके जाते हैं, तो आप उनसे बीच में बात कर सकते हैं। फोन के थ्रू कोरोना नहीं फैल जाएगा, फोन के थ्रू कोरोना नहीं आ जाएगी। अगर आप डरते हो कि भी मैंने फोन कर दिया कि ऐसा नहीं होता सर, ठीक है? तो आप उनसे बात करें, उनको ये जताएँ कि हम भी आपके साथ हैं। आप कितने साल से उनके साथ रहे हैं, 25, 20, 30, 40 साल से आप लोगों के साथ पड़ोसी रहते हैं, और फिर आज एंड में हम ऐसे हरकत करते हैं कि उनको वीडियोग्राफी करके अपने पूरे मोहल्ले में, पूरी दुनिया को हम दिखा रहे हैं कि देखो हमारा पड़ोसी था, इसको भी कोरोना हो गया। ये किसी के साथ भी हो सकता है सर, ये मेरे साथ और आपके साथ भी हो सकता है। तो इसका मज़ाक ना उड़ाएँ प्लीज़। उनका हौसला बढ़ाएँ, उनके साथ मिल के रहिए ऐसे केसेज़ में। क्योंकि आप देखो कितने सारे कोरोना केसेज़ हो रहे हैं, और किसी को भी ये तो कोरोना को भेदभाव थोड़ा ना करता है। हम लोग पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, लोग लड़ रहे हैं कि हिंदू-मुस्लिम के नाम पे लड़ाई हो रही है, जात के नाम पे लोग लड़ाई करते हैं। कोरोना ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता, वो किसी को भी हो सकता है, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो कोई भेदभाव नहीं करेगा, वो किसी को भी हो सकता है। और कोई कोई छोटा से छोटा आदमी और बड़े से बड़ा आदमी हो, उसको भी ये हो सकता है। किसी को भी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी को भी किसी का हो सकता है। अभी यूके के जो प्रेज़िडेंट थे जैसे, उनको उनको भी हुआ था, आपने देखा होगा पीछे उनको भी हो गया था।
दुबई का एक शाही परिवार था, उनको हो गया था। तो ये कोई भेदभाव नहीं समझता, कोई राजा रंग का ये नहीं देखता है, ये किसी को भी हो सकता है। इसलिए मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी के साथ मिल के रहें और उनका हौसला बढ़ाएँ इस चीज़ में। अभी मैसेज गीतांजलि राणा जी कह रहे हैं, थैंक यू गीतांजलि राणा जी। गौरव मिश्रा जी, हेलो सर। हाँ, गौरव गौरव जी, आपकी कोई बात है तो आप रख सकते हैं, बता सकते हैं। सर मेरे से पूछो लोग कैसे बिहेव कर हाँ, गौरव जी कह रहे हैं कि मेरे से पूछो लोग कैसे बिहेव करते हैं। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं गौरव, आप मेंशन कर सकते हैं। आपकी बात सही है, लोग गलत बात है ना, लोग ऐसा क्यों करते हैं? लोग उसको वीडियोग्राफी करा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, सेंड करते हैं, देखो इस मेरे पड़ोसी को हो गया, क्या फ़ायदा होगा इससे? आई एम अच्छा, आपको भी आप पॉज़िटिव हो। अच्छा, अच्छा। तो अभी ये बात हमें नहीं पता थी, गौरव मिश्रा हमारे भाई हैं, तो इनको ये पॉज़िटिव है। तो गौरव जी, आप क्या अभी घर में ही क्वारंटाइन हैं या जैसे हॉस्पिटल में हैं? अगर आप फ़ेसबुक पे अगर जुड़ सकते हैं तो क्या हमारे अच्छा इसमें अभी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और आगे हम बल्कि आपका एक सेशन भी करा सकते हैं, तो आप बताइए लोगों को कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आप वो शेयर कर सकते हैं। पर जो भी लोग मैं ये कहता हूँ, जो पड़ोसी वाले जो कहते हैं, बड़ी शर्म की बात है। तो गौरव मिश्रा भाई कह रहे हैं कि सम पीपल लाइक आर वेरी सपोर्टिव और बट सम थिंक्स दैट वी आर लाइक एनिमल ऑफ ज़ू। तो जैसे बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ लोग तो सपोर्ट करते हैं, पर कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जैसे ज़ू में जैसे जानवर होता है, वैसे मतलब वो करते हैं लोगों का ना, बहुत ही शर्म की बात है ये। तो गौरव जी, हम ऐसा करेंगे, आपके साथ एक कुछ आगे भी सेशन भी करेंगे ताकि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें कि क्या-क्या दवाई लेनी चाहिए या कैसे आप अपने आप को रह रहे हैं। और हमारे जितने भी लोग हैं, सभी मिलके आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हमारे एंड से, और आपको पूरा आपके साथ हैं। कोई भी दिक्कत हो आप हमें ज़रूर बताना। हम समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या है ये सभी के लिए। सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, पर ये है कि सभी को एक साथ मिल के चलना है इसमें। हम आपसे बात कराएँगे, एक बल्कि फ़ेसबुक का एक लाइव सेशन कर लेंगे गौरव जी, कि इसमें आप शेयर कर सकते हैं कि लोगों अगर किसी को भी कोरोना होता है, तो वो इससे कैसे बच सकता है या मतलब कैसे क्या-क्या दवाई ले सकता है जी, इससे बचने के लिए, और क्या-क्या उसको सावधानियाँ बरतनी चाहिए। और हम आपकी कामना करते हैं गौरव जी कि आप जल्दी ठीक हो जाएँ और अपना एक्सपीरियंस भगवान आपको जल्दी ठीक कर दें। बहुत-बहुत धन्यवाद गौरव जी। तो ये गौरव भाई ने जैसे बताया कि इनको जैसे अभी कोरोना पॉज़िटिव है, तो ये लोग कैसे कुछ लोग मज़ाक उड़ाते हैं, बड़ी शर्म की बात है ये तो। अगर हम लोग वैसे दिखावा करते हैं कि हम सब एक साथ हैं, पड़ोसियों में एक है, रिलेटिव एक है, पर ऐसी जब घड़ी में तो यही तो टाइम है साथ दिखाने का। खुशी में तो सब शामिल हो रहे हैं, लोग शादी में, ब्याह में 1000, 1500 लोग आके जुड़ रहे हैं, सब लोग खाना खा के चले जाते हैं। और जब लोगों का साथ रहने का समय आता है, ये असली समय है। तो कृपा करके आप इस समय लोगों का साथ दें। आप शादी-ब्याह, बर्थडे में कहीं मत जाएँ, किसी कोई आपको नहीं जाना तो मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे टाइम में अगर आप किसी का साथ देंगे, तो वो आपका ज़िंदगी भर तक साथ देगा। आप देख लेना। हाँ, गौरव जी, आपका हम सेशन करेंगे। हाँ, समीर जिंदल जी कह रहे हैं, समीर भाई कह रहे हैं कि दिस इज़ बैड गोइंग ऑन दिस दिस हाँ, समीर भाई भी कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है ऐसे। बिल्कुल ठीक कहा आपने समीर भाई। तो ये लोग ऐसा गलत करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग जैसे जो मैसेज हम शेयर करते हैं, तो ये क्यों नहीं करते पॉजिटिव मैसेज, एक-दूसरे को हम एनकरेज क्यों नहीं करते? कि भई अगर किसी के साथ कोई गलत हो रहा है तो उसको सपोर्ट, गलत क्या हो रहा है? बल्कि ये तो किसी को भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। गलत तो ये कुछ भी नहीं है, तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करें, कल को ये आपको भी और मुझे भी हो सकता है। इसके लिए हम एक फिर सेशन करेंगे, गौरव जी से आपको आपके साथ बात कराएँगे। और किसी को कोई भी विचार है तो आप वो विचार रख सकता है। और जो कुछ और मुद्दे मेरे पास आए थे बात करने के लिए, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो बेसिकली हम हमें ये जो सेशन में रखता हूँ, ये जो श्रेष्ठ भारत संवाद, हमें मिलके देश को आगे लेके जाना है, तो इसलिए हमें पॉजिटिव बातें करनी है। इसलिए वो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके कोई भी आपके कुछ भी आपकी इश्यूज़ हैं, तो आप डिस्कस कर सकते हैं और हम फिर कनेक्ट भी कर सकते हैं उसमें। और गौरव भाई कह रहे हैं कि यस सेशन इज़ मस्ट नीडेड। हाँ, बिल्कुल गौरव भाई, हम ये सेशन करते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो ये ज़रूर किया जाए, ताकि लोगों की सुन सकें। और इसमें एक चीज़ मैं रखना चाहूँगा कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी या कुछ डिस्कशन कुछ भी ना करें। कोई भी पार्टी हो, तो हमें उससे वो अपना काम कर रही है, अच्छा कर रही है, बढ़िया कर रही है, अच्छी बात है। और तो इसलिए हम किसी पार्टी से जुड़ना नहीं चाहते।
हमारे जो आम मुद्दे हैं लोगों के, बस हम वो रखना चाहते हैं। इंसान को, जो हमारे जो देश को, जो जो मुद्दे, जो ऐसे जो मुद्दे हैं जिस पे डिस्कशन होना चाहिए, वो डिस्कस बस करना चाहते हैं, और जिसकी हेल्प हो सके वो हेल्प हम करेंगे। इसलिए हमारे से जितने ज़्यादा वॉलंटियर जुड़ेंगे तो अच्छी बात है उसमें। और मैंने ये आपको बता ही दिया था। एक ये जो फ्रॉड कॉलर का जैसे आता है आजकल, जैसे ना क्या होता है, कुछ लोग आपको कॉल करेंगे कि मैं आपको पुराना दोस्त बोल रहा हूँ, या जैसे उसको चैट में आपको बोल देंगे, जैसे मैसेंजर पे चैट कर देंगे कि मैं आपका ये सो एंड सो फ्रेंड हूँ, पुराना फ्रेंड हूँ, तो मुझे फिर ऐसे बात करके 10,000 रुपये चाहिए, 15,000 रुपये चाहिए, तो ऐसे करके पैसे मंगवा लेते हैं। ये बड़ा बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है आजकल। लोग कुछ भरोसा करके कि मेरे को जानकार हो, तो वो ऐसे नहीं कि सीधा आपको मेल वो कर रहे हैं, वो सीधा आपको वो क्या करते हैं, 10 लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं। उसमें अगर एक भी फँस जाए उनके, तो फिर उसी के बस पैसे निकलवा लेते हैं। आदमी सोचता है कि मेरा पुराना दोस्त है, वो एक मेरे पीछे भी हमारे एक भाई थे, उनका फ़ोन आया था। वो कहते सर मेरे पैसे निकल गए ऐसे, 7,000 रुपए उनके शायद अकाउंट से उन्होंने ले लिए थे, साढ़े 7,500 रुपए। वो तो वो भाई बिहार से थे, हमारे एक मित्र, तो वो कह रहे थे कि एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया, मैसेज आया, फ़ोन भी नहीं आया, रात को 12 बजे आया कि भई मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपका ये आपके दोस्त का नाम जान लेते हैं, आपका ये दोस्त बोल रहा हूँ, और क्या कहते हैं, मैं ये अलग से आईडी से आपको मैसेज कर रहा हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, या मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से 10,000 रुपए, 15,000 रुपए ट्रांसफर कर दो। तो कुछ ज़्यादातर लोग तो नहीं करते, पर कुछ लोग फँस जाते हैं और वो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसे फ्रॉड कॉलर से बचें। और खासकर जिसमें आजकल क्या हो रहा है कि ओटीपी के बारे में पूछ रहे हैं। ओटीपी है, और उसके बारे में लोग कैसे पूछ रहे हैं कि जैसे ओटीपी देते हैं, ओटीपी शेयर करो, जैसे आप ओटीपी शेयर करोगे, आपके अकाउंट से झट से विदिन सेकंड्स पैसे डिडक्ट हो जाएँगे। तो ऐसे ध्यान रखो, किसी को भी अगर आपके फ़ोन में कोई ओटीपी आ रहा है, को आपको कह रहा है कि मैं एयरटेल से बोल रहा हूँ, या मैं आपकी जो टेलीफ़ोन सर्विस प्रोवाइडर है उससे बोल रहा हूँ, तो उस पे क्या कहते हैं, ऐसे पैसे निकाल के ना दें, उसकी पूरी जाँच पड़ताल करें। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेज़ आ चुके हैं। कोई कंपनी का नाम लेके बोल देता है, तो प्लीज़ ऐसे पैसे ना दें। उसकी पूरी-पूरी ये देखें कि वो मतलब एक्चुअल केस है कि नहीं। कोई कहता है मेरा एक्सीडेंट का हो चुका है, इसलिए जल्दी से इसके पैसे ट्रांसफर करा दो, तो प्लीज़ उसका आप ध्यान रखें। गौरव मिश्रा भाई कह रहे हैं कि आई विल शेयर माय पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंस फॉर श्योर। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि मैं अपने जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूँगा, और जो नेगेटिव है वो भी करूँगा। बिल्कुल आप दोनों शेयर करना। आप बताना कि लोगों ने क्या-क्या, जैसे लोग क्या-क्या कमेंट करे, या जैसे लोगों ने साथ दिया, नहीं दिया। पर मेन मुद्दा ये है कि हमें हमारे इनको ये जागरूक करना लोगों को कि प्लीज़ कोई भी नेगेटिव ना बोले किसी के लिए। ये किसी को भी हो सकता है। मुझे, आपको, आपके परिवार में किसी को, तो किसी को भी हो सकता है। तो प्लीज़ कोई भी अगर कोरोना से पीड़ित है, तो उसको, अगर किसी को तो किस्मत की बात हो तो किसी को भी हो गया है मान लो, तो ये नहीं है कि हम उसके ऊपर ब्लेम लगा दें, उसको बदनाम कर रहे हैं हर जगह, उसकी वीडियो बना के भेज रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। फ्रॉड कॉलर का मैंने डिस्कशन कर लिया था। अ, अब आपसे जैसे एक उसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि जैसे इंडिया-नेपाल बॉर्डर का था, तो नेपाल ने अब क्या करा है कि हम अपने, इसलिए मैं आपकी डिस्कशन डिस्कशन इसलिए कर रहा था क्योंकि हम मुद्दे अपने भारत के सारे मुद्दे उठाएँगे कि भारत में क्या-क्या मुद्दे हैं जो भारत के, और देश को हमें आगे कैसे लेके जाना है। तो चाइना ने नेपाल को सपोर्ट करा है, और नेपाल ने एक नया नक्शा निकाल दिया अपना। उसमें जो 3 जगह और हैं जो इंडिया के अंडर पड़ती हैं, उनको नेपाल अपना दिखा रहा है, और चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है। तो बड़ी गलत बात है, और हमारी गवर्नमेंट भी सीधे स्टेप्स ले रही है उसमें, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, भारत का 1 इंच भी नहीं जाने देंगे। बट नेपाल को खुद सोचना चाहिए कि जैसे इंडिया तो एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है नेपाल को, और नेपाल चाइना के चक्कर में आके क्या कहते हैं, वो जो भारत का जो हिस्सा था, उसको उसको अपने नक्शे में दिखा रहा है। नेपाल का आप देखिए कि अगर नेपाल इंडिया को आप कंपेयर करेंगे, तो मिलिट्री वाइज़ या किसी भी आप देखिए, किसी में कोई कंपैरिज़न है ही नहीं, और इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है नेपाल का। तो नेपाल को ये खुद सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कल बल्कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू देख रहा था, वो सब इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि इंडिया ने जो हमारे जो 3 जो ये जगह थी, वो अपना करके दिखा दिया है। वो पीएम ऐसे कह रहे हैं उनके। बड़ी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो कंट्री आपको इतना सपोर्ट कर रहा है, आप उसके लिए ये कह रहे हैं कि हमने ज़बरदस्ती आपका एरिया कुछ ले लिया, और वो नए नक्शे में उन्होंने जो बिल पास करा, और कई घंटे उस पे इनकी बहस हुई है उस पे। फाइनली अ, शायद एग्ज़ैक्ट मैं नहीं बता पाऊँगा, शायद 285 जितने भी सांसद हैं इसमें, 240 या 36 ने इसके फ़ेवर में सबने हाँ बोल दिया कि हाँ, ये नक्शे में भारत का जो हिस्सा है, ये हमारे नक्शे के हिसाब से नेपाल का पार्ट होना चाहिए। और किसी ने भी आप ये देखिए, किसी ने भी अगेंस्ट में वोट नहीं डाला कि नहीं होना चाहिए। तो इसमें एटलीस्ट इनमें यूनिटी तो आप ये देखिए, यूनिटी में हमारे में क्या होता है कि जब भी कोई डिबेट होता है, सब लोग, कुछ लोग अगेंस्ट में जा रहे हैं, कुछ हो रहे हैं।
जो देश की जहाँ बात हो, प्लीज़ उसमें कोई भी हो, उसको सपोर्ट करना चाहिए हमें। कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, अगर जहाँ देश की बात होती है, उसमें सब मिल के रहना चाहिए। देश से ऊपर कुछ नहीं। देश अगर देश है, तो हम हैं। आप इस बात को ध्यान रखना कि देश अगर देश ही नहीं रहेगा, तो फिर हम कहाँ रहेंगे? हम होंगे ही नहीं, फिर हमारा एक्जिस्टेंस ही नहीं होगा। तो प्राउड फील करें अपने कंट्री के ऊपर और जहाँ देश की बात आती है, वहाँ नहीं सुनना चाहिए और प्लीज़ करके कोई ऐसे देश के अगेंस्ट कुछ वो कमेंट ना डालें कि देश के बारे में कोई ऐसा मज़ाक उड़ा रहा है, उस बात पे हँस रहे हैं, शर्म की बात है। कोई अगर जैसे पीछे बताओ मोदी साहब ने ये कहा था कि आत्मनिर्भर बनने के लिए तो लोग उनके उस बात का मज़ाक उड़ा रहे हैं। आप ये मत करिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सब अच्छी बात कही, इसमें बुराई क्या है इसमें? अगर आत्मनिर्भर भारत बनता है तो अच्छी बात है, ये तो देश पे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देश पे अगर हमारे अंदर खुद ही हम वो टैलेंट ग्रो कर रहे हैं या जॉब्स जैसे हमारे पास आ रही हैं, लोगों को जॉब मिल रही है। हम जैसे बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट करने की जगह एक्सपोर्ट करेंगे अपना सामान। हमारे पास पैसा आएगा, देश आगे बढ़ेगा, देश का नाम पूरी दुनिया में होगा। तो इसलिए उस मामले में प्लीज़ उसमें कुछ उसको नेगेटिव कुछ ना करें। आप अपना कंट्रीब्यूशन करें कि आप क्या क्या उसमें आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें। तो नेपाल ने अब ऐसा चाइना के हिसाब से करा। चाइना का मैंने आपको पहले बताया ही था चाइना का। चाइना ने बहुत ही जो नेगेटिव जैसे ये कोरोना वायरस जो स्प्रेड हुआ है, हुआ कहाँ से है? वुहान से ही तो ये फैला था। पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था इन्होंने हिला दी है। सिर्फ़ अपने आप को सुपर पावर बनने के चक्कर में यूएसए इनसे आगे था तो यूएसए को नीचे दिखाने के चक्कर में अब यूएसए में 1,20,000 डेथ हो चुकी है। अभी देखिए, तो उसकी पूरी इकोनॉमी इन्होंने हिला दी है पूरे वर्ल्ड का ना और फिर उन्होंने क्या करा है कि जैसे कुछ अलग-अलग कंट्रीज़ में वहाँ जो सस्ते दाम पे जैसे जो 30% रेट पे जैसे मतलब कोई ₹100 की चीज़ थी, 30-30 रुपए में अब अर्थव्यवस्था तो वैसे ही गिरी हुई है, तो वहाँ ही इन्होंने क्या कहते हैं जगह खरीदना स्टार्ट कर दिया, जो कंपनीज़ हैं उनको एक्वायर कर रहे हैं चाइना वाले। तो बड़ी ये शर्म की बात है कि ऐसे ऐसे क्या कहते हैं किसी चीज़ को स्टार्ट करके अब चाइना में तो जो आंकड़े हैं, उसमें सिर्फ 3,000 लोग दिखा रहे हैं कि जिनकी डेथ हुई है। और आंकड़े इससे बहुत ज़्यादा है कि जो वीडियोज़ पीछे आए थे। अब वहाँ चाइना में होता क्या है कि आप जो सरकार की मर्ज़ी के बिना आप कोई न्यूज़ कोई आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कोई बाहर नहीं निकलने देंगे सरकार की मर्ज़ी के बिना। इंडिया में तो हम कुछ भी लगे रहते हैं अपने देश के, अपने सरकार के प्रति अपने कमेंट्स दे रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, किसी को कुछ चल रहा है। पर वहाँ ऐसा नहीं होता। सीधा जेल में डाल देंगे अगर आपको कुछ भी आप बोलेंगे सरकार के अगेंस्ट, उनके बिना कुछ नहीं कर सकते आप। इसलिए मैं कहता हूँ, एक भारतीय होने का हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास राइट है बोलने का हमें और उसका प्लीज़ आप मिसयूज़ ना करें राइट का। बाढ़ आई हुई है अब चाइना में, अब जैसे पीछे अभी ये था तो वहाँ काफ़ी जैसे जगह काफ़ी एरिया फ्लडेड है, वहाँ पे काफ़ी तबाही हुई है उससे। तो अभी देखिए ना जो सरकार ने वो काम करा तो लोगों के लिए हमारी हम तो सपोर्ट वहाँ बल्कि लोगों के लिए हम ये करेंगे कि वो जल्दी से वो उनको जो है राहत मिल सके। लोगों से हमारा तो कोई कुछ वो नहीं है कि लोगों की उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, वो सब ये काम कर रही थी। बेचारे अब लोगों का वहाँ बाढ़ भी आ गई है तो पूरा काफ़ी एरिया उससे ग्रस्त है उसमें। तो जल्दी से हम तो ये सोचेंगे कि उसके अंदर का संकट खत्म हो जाए। पर ऐसी ये जो घिनौनी घिनौनी जो वो जो चीज़ें हैं कि कोरोना स्प्रेड करना पूरे कंट्रीज़ में, कैपिटल में उनका जैसे कैपिटल आप देखोगे उनका जो कैपिटल है उनका चाइना का, तो वहाँ पे कोरोना नहीं पहुँचा और ये वहाँ से जो हज़ारों किलोमीटर दूर यूएसए में और अलग-अलग कंट्रीज़ में वहाँ पहुँच रहा है। तो सब इनकी एक तरह से कोई कहते हैं इनको फैलाया हुआ था इनका। तो इसलिए मुझे किसी से कोई वैसे कोई नफ़रत नहीं, किसी से वो नहीं करता मैं। और अगर ऐसा कोई दुनिया के लिए ऐसा सोचता है, तो उस चीज़ में मैं उसके अगेंस्ट हूँ बिल्कुल। तो चाइना ने ये करा मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता और एक गलत बात है ये। और हम सबको इसलिए मैं कह रहा हूँ मिलके चाइना की चीज़ों को अपोज़ करना चाहिए। टाइम लगेगा इसमें, कुछ साल लगेंगे, धीरे-धीरे करके अपने देश को ही सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ जैसे उसमें। ये बात हमने अच्छा ये बात और जैसे और में मुद्दे था जैसे इंडिया नेपाल का मैंने आपसे ज़िक्र कर लिया। अ, पाकिस्तान का पीछे आया था, पाकिस्तान ने क्या करा कि जैसे उनके पीएम साहब ने इमरान खान जी ने अ, ये सपोर्ट करा था कि भारत में मैं एक ट्वीट करा उन्होंने कि भारत में गरीबी जैसे बहुत ज़्यादा हो गई और मैं वो जैसे पैसे बताऊँगा कि पैसे कैसे फॉरवर्ड करते हैं ताकि लोगों के कैश मतलब जो गरीब लोगों के पास सीधा कैश जा सके। अब इसको अब क्या कह सकते हो इस बात में ये तो बस जैसे मज़ाक सा ही है कि जैसे आपका कंट्री जैसे इंडिया तो बहुत आगे है पाकिस्तान से। उसका जो अर्थव्यवस्था है पूरा उसका जो पूरे साल का जैसे आप ये देख लीजिए पूरे देश का जो ग्रॉस ये जीडीपी होता है जैसे मतलब अर्थव्यवस्था आप ये लगा लीजिए कि उसका जो मापदंड होता है वो जो पैकेज है उसका जो भारत ने 20,000 करोड़ जो दिया था 20,000 करोड़ पीछे अभी इसमें कोरोना के इस टाइम बांटा था तो उसके उससे
6 गुना ज़्यादा है जो भारत ने, तो ये जो उसका पूरे देश का क्या कहते हैं, जो ये एक तरह से अर्थव्यवस्था का जो मापदंड है उसको आप लगा लीजिए, वो पूरे उससे 6 गुना ज़्यादा तो भारत ने पैकेज बाँट दिया था। 20,000 करोड़ का जो अ, ये अभी पीछे जो भारत सरकार ने जो ये 20,000 करोड़ का पैकेज दिया था। तो पाकिस्तान अब वो कह रहे हैं कि वो हेल्प करेंगे पैसा बाँटने में, कि हर एक जो पुअर फैमिलीज़ हैं उन पे, उनको कैसे उनके अकाउंट में पैसा आ सके। तो क्या कह सकते हैं, आप खुद ही समझदार हैं वैसे। दूसरी कंट्री पहले अपना आप सभी कंट्रीज़ को पहले अपने देश का देखना चाहिए, फिर दूसरों को हेल्प करने की सोचो। और कुछ और मुद्दे थे जैसे कि अनामिका शुक्ला करके, आपने नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि एक ये भी अलग स्टोरी है जो चल रही है। अनामिका शुक्ला टीचर, जैसे एक टीचर थी यूपी में, इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई करा था कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले शायद अब। तो अब ये जॉब नहीं करती हैं, ये टीचर के लिए इन्होंने अपना एजुकेशन, अपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे। तो शायद अब टोटल मुझे नहीं पता, पर शायद 10 लोगों ने न क्या करा, इसका फर्जीवाड़ा करके इनकी डिग्री के नाम पे, इनके नाम पे 10 जो टीचर्स थे यूपी में, वो अलग-अलग जगह टीचर बने हुए हैं अनामिका शुक्ला के नाम से। उनके यहाँ पे सैलरी आ रही है। शायद 25 था, 25 जो अलग-अलग जगह जो अभी पीछे स्कैम हुआ था, अभी देखा था जब जाँच पड़ताल हुई, तो 25 अलग-अलग लोगों ने क्या कर रखा है कि अनामिका शुक्ला के नाम से वो सैलरी उठा रहे हैं, और वो जो एक्चुअल जो नाम अनामिका शुक्ला जिसके डिग्री थी वो उसके पास जॉब नहीं है, वो अपने घर में थी। अब पीछे मैं कल न्यूज़ देख रहा था कि कल अब वो उनको एक जॉब मिल गई है, एक किसी स्कूल ने उनको जॉब ऑफर करा है, अब वो टीचर बनेंगे उसमें। पर अभी तक कितने पिछले कुछ सालों से लाखों रुपए उनके उनके नाम पे, लोग जो उनकी डिग्री के नाम पे अनामिका शुक्ला बन के 25 लोगों ने अलग-अलग, जैसे महिलाओं ने अनामिका शुक्ला नाम बन के उनके ये बन के, और उनके नाम से टीचर बनी हुई थी एक्चुअली वो। तो जब ये स्कैम सामने आया, तो अनामिका शुक्ला तो जो असली असली अनामिका शुक्ला थी, उसके पास तो जॉब ही नहीं है, और उसके नाम पे 25 महिलाएँ सैलरी ले रही हैं हर महीने यूपी गवर्नमेंट से। तो इन्होंने अब वो सिस्टम स्टार्ट करा था कि शायद वो फिंगर इम्प्रेशन का, ये जो सेल्फी लेके भेजना है, सॉरी, जो सेल्फी लेके, अब जैसे आप स्कूल में जाओगे तो आपको सेल्फी एक सेंड करनी है कि मैं पहुँच चुकी हूँ स्कूल में। तो उसका जब चेकअप हुआ, तब पता चला कि 25 अलग-अलग महिलाएँ अनामिका शुक्ला बनी हुई हैं, और सारी मतलब सबने फेक वो दे रखा था, और जो असली थी उसके पास जॉब नहीं थी। तो अब इनको जॉब मिली है। तो ये भी बड़ी गलत बात है वैसे, ऐसा नहीं करना चाहिए। और शर्म की बात नहीं है, जैसे आप किसी और के नाम पे डिग्री यूज़ करके आप अपना उसके नाम पे आप जैसे अपना जॉब ल आप ये देखिए, अब डिग्री फर्जी है तो उनको इंटरव्यू कैसे हुआ होगा? सब वो फर्जी से हुए, वो लोग सैलरी ले रहे हैं, बेचारी जिसका असली डिग्री है वो घर में बैठी हुई है। तो ये कुछ मुद्दे हैं, आप भी अपने कुछ सुझाव अगर कुछ हो तो वो भेज सकते हैं। हुँ, और अब अगला एक मुद्दा है कि जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स का, अब कुछ सोसाइटी में क्या है कि जैसे कोरोना के केसेस काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स हैं, वो लगाने स्टार्ट कर दिए अपने, जैसे अपनी सोसाइटी में पूरा, जैसे एक जैसे हॉस्पिटल जाने से पहले आपकी पूरी तैयारी उन्होंने जैसे कर ली है कि अगर कोई भी पेशेंट आता है, उसको जैसे ऑक्सीजन सप्लाई कर सके, और जो बेसिक मेडिकेशंस हैं, वो सब दवाइयाँ दे सकें। तो कुछ सोसाइटियों ने बहुत अच्छी पहल करी है ये। अपनी सोसाइटी के अंदर उन्होंने कुछ रूम्स ऐसे एलोकेट कर दिए हैं, जिसमें मतलब जैसे कि जो पेशेंट, अगर किसी को भगवान की ना करे किसी को कोरोना हो, पर किसी को होता है, तो उसमें वो सीधा उसको फर्स्ट एड उसको दे सकते हैं। तो ऐसा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हर एक सोसाइटी को करना चाहिए, एटलीस्ट मिलके अपना पूरा, जैसे अपने फंड से, जो सोसाइटी का फंड है, उससे आप कर सकते हैं कि अपना एक अलग से कुछ रूम्स बना लें, और अगर किसी को कोरोना होता है सोसाइटी में, तो हॉस्पिटल में कई कई बार हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती, बेड नहीं मिलते, तो वहाँ आप रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए, और फिर जब कहीं अवेलेबिलिटी बेड की हो, तो वहाँ जाके सीधा आप पेशेंट को वहाँ वहाँ जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है ये, हमें सबको सोचना चाहिए सोसाइटी को कि ऐसा कर सकते हैं हम। सोसाइटी अब आपस में मिलके कुछ कहते हैं ऑक्सीजन के कुछ ये रूम्स बना लें वहाँ पे रहने के लिए, और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स वहाँ रख लें, ताकि जैसे नेसेसिटी हो वहाँ मेडिकेशन दे सकें। तो ये बहुत अच्छी पहल है, कुछ सोसाइटी ने स्टार्ट भी कर दिया है। तो आगे जाके ऐसा सभी को बल्कि करना चाहिए। और एक दिल्ली व्यापारी जो व्यापारियों ने मिलके क्या करा है कि जैसे अ, ये शॉप्स का कुछ आया था कि उस दुकानें बंद होनी चाहिए, अभी फिर से लॉकडाउन रखना चाहिए। तो कुछ व्यापारियों ने ये वो करा है कि नहीं, हम बंद नहीं करेंगे दुकानें, क्योंकि मुश्किल से तो अभी स्टार्ट करी थी। वो अपने हिसाब से ऐसा कह रहे हैं।
और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे अगर फैलता है, दिल्ली में अगर 5 लाख केसेस हो जाएँगे अभी अगले महीने तक, अगर ऐसा होता है, भगवान ना करे ऐसा हो, तो फिर तो वो दुकानें बंद करनी चाहिए एटलीस्ट। और बंद नहीं करेंगे तो आगे स्प्रेड होता रहेगा। तो उसपे सरकार ध्यान देगी, उसपे तो आगे जैसे गाइडलाइन आते रहेंगे, अब वो फॉलो करेंगे उसमें। तो प्लीज़ उसपे ज़रा ध्यान दें, और ध्यान दें और अपने बारे में ना सोचें, समाज के बारे में सोचें कि समाज में क्या हो रहा है। अगर आप 1-2 महीने जैसे अगर कम भी अगर आदमी रह लेता है जॉब के बिना तो वो रह सकता है, पर अगर कोरोना फैलता गया तो वैसे वैसे ही कोई नहीं बचेगा, फिर फ़ायदा क्या होगा? इसलिए प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा-सा सोचें आप। कोरोना के जो टेस्ट होते हैं, तो महाराष्ट्र ने बहुत अच्छी पहल करी है। महाराष्ट्र ने क्या करा है कि जैसे अ, ये पहले 4500 का एक टेस्ट होता है जो कोरोना का, अगर मैं आपको बता दूँ, और इसको 2200 पे ले आए हैं वो, उसका रेट हाफ कर दिया इन्होंने ऑलमोस्ट। तो 4500 का टेस्ट है वो 2200 रुपए में कर रहे हैं। अगर कहीं आप लैब में जाके टेस्ट कराते हैं तो 4500 का 2200 में कर रहे हैं। और पहले वो जो सैंपल्स जो कलेक्ट करते थे, तो वो 5200 रुपए का सैंपल था, मतलब 5200 रुपए लेते थे आपको घर से आके सैंपल लेने में। अब वो हो गया 250 रुपए का। घर से आके आपके सैंपल लेके चले जाएँगे और आपको बता देंगे कि आपकी कंडीशन क्या है। तो ये बहुत अच्छी पहल है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, और स्टेट्स को भी ये करनी चाहिए, क्योंकि 4500 रुपए बहुत महँगा है। एक आम आदमी के लिए बहुत ही महँगा है, और खासकर गरीब आदमी तो कैसे देगा 4500 रुपए? तो इसपे सभी सरकारों को थोड़ा कुछ सोचना चाहिए कि टेस्ट का जो पैसा है, वो थोड़ा कम करना चाहिए। इसलिए तो प्रॉब्लम तो ये है ना कि अगर टेस्ट नहीं होते, तो तभी तो लोगों को पता ही नहीं चलता है और फिर वो आगे स्प्रेड होता रहता है। तो अगर टेस्ट के रेट अगर सस्ते हो जाएँ, तो जैसे ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने करा है, तो बहुत ही हम उनको एप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छे कदम है उनका। तो 4500 का 2200 में लिया है वो। 2200 में कोई भी आके टेस्ट कर सकता है। तो फिर भी जो रीज़नेबल थोड़ा आदमी अफ़ोर्ड कर सकता है, और तो हर एक सभी स्टेट्स को ये सोचना चाहिए इसके बारे में, और थोड़ा उसके बारे में पहल करनी चाहिए। और और मैंने आपके और सारे इश्यूज़, तो जैसे कोई भी इश्यूज़ हो, जैसे आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, आप हमसे बता सकते हैं। मेरे नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। आगे भी हम ऐसे सेशंस करते रहेंगे जिसमें जो आम आदमी से जुड़ी बातें हैं वो डिस्कस करेंगे, और मेन पर मोटिव हमारा ये रहेगा, हमें हमेशा यही रहेगा, हमेशा यही था और आगे भी यही रहेगा, देश को हमें आगे लेके जाना। देश के लिए कुछ नहीं समझ सकते, देश से ऊपर कुछ नहीं है। हमारा भारत महान था, है और हमेशा रहेगा। और हमें क्या करना है, हम क्या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं जिसमें हम भारत को आगे लेके जाएँ। ये मेरा मोटिव हमेशा यही है। देश से ऊपर कुछ नहीं, जैसे मैं बताया था, देश से ऊपर कुछ नहीं है, और हमारा झंडा सबसे ऊपर लहराना चाहिए। तो इसलिए अगर आपके कुछ सुझाव है, कुछ आपको किसी में कुछ कमियाँ लगती हैं, तो डिस्कस कर सकते हैं उसमें। तो आप, क्योंकि वैसे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, जैसे तो जो भी अब होगी, हम आगे बात को शेयर करेंगे उसमें, आपस में चर्चा तो कर ही सकते हैं। और वॉलंटियर्स का मैंने आपको बता ही दिया था कि हमारे 10 स्टेट में हमारे वॉलंटियर्स हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर और भी कोई हमारे साथ जुड़ना चाहे, तो हमारे साथ जुड़ सकता है। 1380 हमने फूड पैकेजेज़ डिस्ट्रीब्यूट करे थे उम्मीद की किरण ने, और उससे 16,560 लोगों को एटलीस्ट एक टाइम का खाना मिल चुका है। और भारत के 10 स्टेट्स में ये हुआ है। हम और लोगों से भी कहेंगे कि वॉलंटियर हमारे साथ जुड़ें और स्पॉन्सर हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम डायरेक्टली आपको कनेक्ट करा दें। ट्रांसपेरेंसी हमारे में 100% होगी। जिसको डोनेट करना है और जिसको जो जो नीडी है, हम उनको आपस में कनेक्ट करा देंगे कि आप खुद जाके उनको जाके डोनेट करें, और अपना जो आपका पैसा है, वहाँ खाना आप सीधा या वहाँ जाके आप डिस्ट्रीब्यूट करें। जो सही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, आप उनसे जाके मिलें। तो ये हम करा देंगे उसमें। और बाकी मैंने आपको सारी चीज़ों का ज़िक्र कर दिया था, थोड़ा ध्यान दें आप। जो कोरोना केसेज़ हैं, वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, अभी 4th नंबर पे आ गया इंडिया। तो हम ये नहीं चाहते कि आगे बढ़, मतलब कोरोना केसेज़ और आगे बढ़ें, इसलिए आप सबका योगदान की ज़रूरत है। अपने जितना हो सके अपने आप घर में रहें। ऐसा कोई भी अगर और कोई मुद्दा आपको कुछ लगता है, तो मुझे आप सेंड कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स मेरे पास अभी आए थे। मेरा नंबर है 8800894847। तो उसपे आप मेरे को भेज सकते हैं, हम शेयर करेंगे उसको। ये ऐसे कुछ वीडियोज़ हैं जो आप कह रहे थे कि कुछ ऐसे जिसमें लगता है कि जो फेक वीडियोज़ हैं, तो उसकी हम पड़ताल कराएँगे। जो जो जिस लोगों को उनके उसके बारे में नॉलेज है, तो वो आपको बताएँगे कि फेक वीडियो है कि नहीं। डिप्रेशन का मैंने आपको बताया था कि भई डिप्रेशन में कोई भी है, तो वो हमसे बात कर सकता है कि प्लीज़ पर सुसाइड कोई ना करे। सुसाइड करना कोई अच्छा कोई स्टेप नहीं है, और इससे आपका भी नुकसान है, पूरी फैमिली का नुकसान है। और सुशांत राजपूत जी की जो घटना हुई थी, बहुत ही शॉकिंग है आज, जैसे उन्होंने सुसाइड करा था, और बहुत ही दुखद है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
बाकी जितना हो सके जो नीडी फैमिलीज़ हैं, प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करें और जितना हो सके वो उनकी आप हेल्प करें। बाकी अगर आपके कोई भी सुझाव हैं सेशन के प्रति या कुछ आप और ऐड करना चाहते हैं और कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई पार्टी का हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कि भई इसने ये करा, इसने ये नहीं करा, वो डिस्कशन हमारे पास नहीं होगा। और या किसी किसी आदमी के ऊपर जैसे हम एलिगेशन नहीं लगाएँगे कि भई जैसे इसके ऊपर हम हमें उससे कुछ नहीं मिलने वाला। हमें पॉजिटिव चीज़ देखनी है कि पॉजिटिव हम कर क्या सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है? हम उस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। बाकी आप मुद्दे जो भी हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जैसे अच्छी लगे तो आप औरों के साथ भी आप शेयर करना और ऐसी बातें हम फिर हम जो देश से रिलेटेड है वो आगे भी करेंगे। और आप ऐसे ही जैसे अपने जितना कोशिश करें अपने घर में रहिए और सब एक साथ मिल के चलिए और देश का नाम रोशन करिए। हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही खुश रहें और हेल्दी रहें और देश के लिए अच्छे-अच्छे काम करें। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।